तो आज गुरु शिष्य की बात थी, तो जो मान रहे हैं मुझे भले ही मत मानो, मुझे मैं तो गुरु बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्यों, मैं तो शिष्य हूँ। आज भी जो भी बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ और जहाँ चल रहा हूँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं का ही है सब दिया हुआ, वो ही देते हैं। नहीं मेरे पास क्या है, आदमी के पास सामान अपने शरीर के बलबूते का होता है। इसलिए विश्वामित्र ने बोल दिया। विश्वामित्र उस जमाने के ऐसे क्षत्रिय थे कि जिसके पास, देवताओं के पास जो शस्त्र नहीं थे, इंद्र के पास भी जो शस्त्र नहीं थे, वो महर्षि विश्वामित्र के पास थे। पर उनने गुरु नहीं बनाया था, गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा वो था कि मेरे पास शस्त्र है। और एक दिन फंस गए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास, डेरे डाल दी। शाम का समय था। आज भी कोई शाम के समय कोई साधु आ जाए या अतिथि, आप लोग में से कोई भी आएगा और रात को वापस जाना नहीं चाहता तो प्रसाद करेगा, और सोने की भी व्यवस्था है। हमारा बाबा जो है सोने की व्यवस्था कर देता है, भोजन की व्यवस्था माल जी कर देते हैं, होनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी मिलने गए वशिष्ठ जी से, प्रणाम किया, बैठे। तो अपने यहाँ माथा टेकने का विधान है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ कि दूर से सर टिका के, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता और गुरु को सर टेक के ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रणाम की जो व्यवस्था है उसमें हम 2 बार टेकते हैं। ये 2 भी शब्द बड़ा विचित्र है। 2, तुम श्रद्धा और भजन दो, वो आपको सब कुछ देगा, वो सब कुछ दे देता है। उनने प्रणाम, माथा टेका और बैठे। उनने पहचान लिए कि आइए राजन, आज यहीं अतिथि बन जाइए। तो उनने कहा कि मेरे साथ चतुरंगिणी सेना है। चतुरंगिणी का मतलब हाथी, घोड़े, रथ, पैदल। उन्होंने कहा सब कामधेनु करेगी। कामधेनु, गाय को तो बताया, गाय भी कामधेनु है, कोई एक गाय विशेष नहीं है, सभी गायें कामधेनु है। भारत की नस्ल की गायें सब कामधेनु हैं। और ये दूसरे वाली गायें, इनका दूध तो वास्तव में ठीक नहीं है, पर चल रहा है। चाय पी रहे हो, अच्छा है, वो चाय के काबिल ही है, पीने के काबिल नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने बोल दिया कामधेनु करेगी। वास्तव में कामधेनु गायत्री मंत्र है। कामधेनु इसी को बोला है, यही कल्प वृक्ष है। नहीं तो कल्प वृक्ष अभी खूब बो रहे हैं, नीचे बैठ बैठ के सब अपनी कामनाएं पूरी नहीं करते, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये गायत्री मंत्र, और वशिष्ठ ने 24 लाख के 24 पुरुषण कर रखे। वो तो उनने तो और ज़्यादा की। रात्रि विश्राम कर लिया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए थी, राजा के राजकीय के हिसाब से वैसा ही तंबू और वैसा ही सब तामझाम, पुरुष ने वाले वो भोजन भी सब वैसे ही। ये क्या मांग, उस समय में मांस नहीं खाते थे, कोई न तो क्षत्रिय खाता था न और कोई खाता था। ये तो सब मुसलमानों ने सिखा दिया हमको। ये बलि भी उसी का परिणाम है। अरे माँ के लिए चाहे लूला लंगड़ा बच्चा है चाहे कलेक्टर है, उसके दृष्टि में दोनों बराबर है।
आजकल वो भी थोड़ा भाव बदल गए, उसका कारण खान पान ही। माँ का हृदय तो सागर होना चाहिए, उसमें सब समा जाते हैं। साधु का हृदय भी सागर होना चाहिए, वही साधु है, वही गुरु बनने का अधिकारी है। तो सब व्यवस्थाएं हो गई, रात्रि सबने विश्राम कर लिया, सुबह उठे तो सब मामला कुछ नहीं दिखा। सब उठे तो देखा कि वो का वही मामला, जहाँ बैठे थे जहाँ लेटे थे, सब तामझाम से निपट गए, संध्या वंदन कर ली और वापिस गए। उन्होंने कहा महाराज वो काम देनो तो मेरे को देनी पड़ेगी आप। उन्होंने कहा मेरी गौशाला की गाय है, तुमको कैसे दे दूँ? अरे कि मैं राजा हूँ, मुझे रोज का खर्चा ज़्यादा है, मुझे चाहिए, आपकी व्यवस्था मैं करूँगा। कि नहीं, मेरी व्यवस्था तो वो ही कर देती, इसीलिए कह रहा हूँ वो तो लेके जाऊँगा। उनने ज़बरदस्ती की। ऐसा उल्लेख है कि म्लेच्छ शब्द आता है। ये वही मुसलमान है। थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, उनको भी लगेगा कहीं, क्योंकि वो फिर गौशाला में से सब निकलने शुरू किए। वशिष्ठ के ही पैदा किए हुए हैं, महर्षि वशिष्ठ के हैं। और भयंकर युद्ध हुआ, उनके अस्त्र शस्त्र सब धरे रह गए और हारे तो उनके पिता थे गादी ऋषि, उनके पास गए सीधे। उन्हें पिताश्री, मैं कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी हो जाएगा, महर्षि वशिष्ठ से मैं हार गया। उन्होंने कहा तुम वहाँ कैसे चला गया? उन्होंने अपनी पूरी घटना बता दी। गलत किया था, वो कोई गाय बाय नहीं है, उनने गायत्री कर रखा है, इसलिए उनको कोई नहीं हरा सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, इसलिए सब मिलता है। बस परमात्मा की और गुरु की, परमात्मा की कृपा तो होती है गायत्री मंत्र करने से, गुरु की कृपा होती है उनके कहे अनुसार चलने से। उनके मुंह से निकला दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम। गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ तक आँखों की दृष्टि सीमा है, फिर मन की गति, मन की दृष्टि उससे भी परे, वो कोई परिधि में नहीं है और वो परिधि में आ भी जाता है, पर भजन करने से आता है, वैसे नहीं आता है। चाहे कपड़े पहन लें, कैसे भी पहन लो, कपड़ों में वो राजी नहीं होता है, वो भजन से ही राजी होता है। पहले तो हमारे यहाँ नागों का एक सिस्टम था कि हम कपड़े पहनते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जंगलों में ही रहते थे, वो कपड़ा कहाँ से लाए? शहर में भिक्षा के लिए आते थे तो मृगछाला लपेट लेते या बागंबर लपेट लेते या केले के पत्ते, पेड़ों की छालें, यही काम में लेते थे। इसलिए अपने यहाँ कहावत हो गई मारवाड़ी में कि कपड़ा में सब नागा। तो अब परंपराएं रह गई, केवल उस लीक पे चलने का रह गया। भजन किए बगैर साधु नहीं बन सकता, भजन किए बगैर सफल गृहस्थी भी नहीं बन सकता, भजन किए बगैर सफल माँ भी नहीं बन सकती। माँ शब्द बड़ा विचित्र है, ये भी परमात्मा का ही शब्द है।
वैसे तो जितने शब्द हैं सब परमात्मा है, शब्द ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, इसलिए बोलने में ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी बोलें, मन वचन कर्म से बोला हुआ भी लगता है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में श्राप वरदान लगते थे, नहीं, आज भी लगते हैं, अपने को पता नहीं लगता है। पहले वो संच के रखते थे कि जिसके पास होगा वही तो देगा। मैं यहाँ आया तो मुझे गालियाँ देने वाले भी थे, मैंने श्रद्धा से उनकी गालियाँ भी ली, क्योंकि उनके पास है। जो जिसके पास होगा वो वही देगा, और देता है वो स्वीकार है। तो महात्मा जी नोट देवे जब तो खुश हो जाए, और गालियाँ देवे जब तकलीफ क्यों हो वैसा। ये भी साधु के कर्म नहीं है। तो साधु बनना चाहिए, महात्मा बनना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, मानव बनना चाहिए, और नारी बननी चाहिए। आदर्श नारी हो, आदर्श पुरुष हो, आदर्शी महात्मा हो, क्योंकि परमात्मा आदर्श है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापाः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। गायत्री मंत्र करके विश्वामित्र जी उसके बाद इस मंत्र के ऋषि हो गए। आप भी चाहें तो विश्वामित्र बन सकते हैं। इति श्री।